सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक ने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से अहम खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। बात करते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे हसीब भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब भट्टी बताएगा जस्टिस सरदार तारिक ने बेंच से अलहदगी का कब ऐलान किया और ये भी बताएगा कि बेंच की दोबारा तश्कील कब तक मुतवक्के है। देखिए, पहले तो मैं ये बताता चलूं कि बेंच की जो तश्कील है वो अब ये 3 रुकनी जजेस कमेटी के पास जाएगी। वो जजेस जो कमेटी है वो दोबारा जो है बेंच तश्कील देंगे। आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच था जिसने ये समाअत करनी थी। दूसरी समाअत थी ये, और आज की समाअत जो ही शुरू हुई तो जो दरख्वास्त गुजार हैं जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा, उनके वकील ख्वाजा अहमद हसन ने बेंच की दोबारा तश्कील के लिए दोबारा जो बेंच के सरबराह थे सरदार तारिक मसूद, उनके ऊपर इतराज उठाया है, क्योंकि इससे पहले वो एक केस के अंदर इस हवाले से अपना फैसला दे चुके हैं। लिहाजा उन्हें इस बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए और मामला जो है जजेस कमेटी को भिजवाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने साथ ही अपने आप के ऊपर जो उनका तनकीद थी या उनके ऊपर इतराज था, उसके बाद अपने आप को अलहदा कर लिया और मामला दोबारा जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। और इसके साथ ही जो अपीलों के ऊपर इन अपीलों के जो गुज़श्ता फैसला था उसे बरकरार रखा, यानी कि 8 और 9 मई के जो मुल्ज़मान इस वक्त गिरफ्तार हैं उनके खिलाफ ट्रायल जारी रहेगा, लेकिन उसका फैसला अदालतें नहीं दे सकेंगी। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को इरसाल कर दिया गया। तफसील बताए थे हसीब भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया।